बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार 3 किस्म की चटनियों की रेसिपी शेयर करूंगी और आप इसे बनाकर लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं। और एक बार ये बना लें, पूरा रमज़ान का महीना आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। आप इसको बना के दही बल्लों पर और चना चाट पर और समोसे पकौड़ों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। ये 2 चटनी बनाने के बाद तीसरी चटनी को किस तरह बनाया जाता है वो भी तरीका आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ईज़ी और आसान तरीका है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 3 प्याली पानी ले लिया है और उसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो इस 3 प्याली पानी में हम 1 साशे कुटी हुई मिर्च का ऐड कर देंगे, जो कि 20 रुपये का आता है। बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम ये चटनी रेडी कर रहे हैं। अब इसको हम पानी में ऐड कर देंगे और इसके बाद 1 चम्मच मैं इसमें सुरख मिर्च पिसी हुई ऐड कर दूंगी और नमक आपने इसमें टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। इसके बाद 1 चम्मच आपने इसमें चीनी भी ऐड कर देनी है और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको बॉईल करेंगे। अब यहाँ पर हमने इमली की चटनी जो है पानी में भिगो के तकरीबन 2 घंटे से रखी हुई थी और इसको इस तरह से बीटर से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको भी हम इस पैन में डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर नॉर्मल रखा हुआ है। तो इसमें अब 1 अदद नींबू भी ऐड कर देंगे। नींबू इस चटनी की लाइफ को बरकरार रखेगा, ख़राब नहीं होने देगा। तो यहाँ पर देखें कि अब हम चम्मच की मदद से जो इमली की गुठलियाँ हैं वो निकाल लेंगे, क्योंकि इनका जो अर्क है वो अच्छी तरह से निकल चुका है और अब ये जो गुठलियाँ हैं हमारे किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा बाउल ले लेंगे, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, तकरीबन 1 या 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें कोई भी गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें कि आप अच्छी तरह से मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लिया है और अब इसका क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखें कि हमारी जो चटनी बॉईल हो रही है इसमें हम ऐड करना शुरू कर देंगे। कॉर्नफ्लोर को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और अब साथ ही फ़ौरन से चम्मच चलाना शुरू कर देंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनके रेडी होती है और आप इसको एक बार बनाकर रख लें लंबे अरसे तक के लिए महफूज करके, और ये ख़राब नहीं होती। इसमें हमने जो चीज़ें ऐड की हैं वो इसको ख़राब नहीं होने देंगी। और अब जो बची कुछ इसमें गुठलियाँ नज़र आ रही हैं आपने वो भी निकाल लेनी है और अब इसको मज़ीद बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे और इसको जब तक बॉईल करेंगे जब तक से ये बिल्कुल गाढ़ी नहीं हो जाती। ज़्यादा भी हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने पर ये मज़ीद गाढ़ी होगी। तो यहाँ पर देखें कि चटनी जो है हमारी काफ़ी देर से पक रही है और ये गाढ़ी भी काफ़ी हो चुकी है और अब मैं चूल्हे का फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चटनी जो है अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है और इसको अब हम रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 से ज़्यादा भी घंटा लग सकता है। जिस बाउल में आप इसको स्टोर करके रखना चाहती हैं उसी में आप इसको निकाल लें। तो देखें ये 2 घंटे के बाद मैंने इसे देखा है तो ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम एक और मज़ेदार चटनी कैसे रेडी कर सकते हैं। रेड चटनी हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसके बाद थोड़ी सी हम ग्रीन चटनी भी इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये एक तीसरे किस्म की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार चटनी बनके रेडी हो जाएगी। ये ज़्यादातर जो है चिकन पकौड़ों के साथ इस्तेमाल की जाती है।
फ़िश के साथ भी इसको यूज़ किया जा सकता है। आप इस रेसिपी को नोट कर लें और इसको बनाकर इसी तरह ज़्यादा मिक़दार में भी रख सकते हैं। और समोसों के साथ भी इस चटनी को यूज़ किया जाता है। और हरी चटनी की रेसिपी का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। मैंने ये पहले से ही बना के रखी हुई थी और 2 किस्म की चटनी आज आपके साथ शेयर की है। और अब इसको कैसे यूज़ करना है, तो ये हमने जो है फुल्कियाँ रेडी करके रखी हुई थी और इस तरह से इसके ऊपर हम चटनी ऐड कर देंगे। इसी तरह से आप इस पर 3 किस्म की चटनियाँ ऐड करके इसको मज़ेदार बना सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर दही ऐड करेंगे, थोड़ा सा इस पर चाट मसाला ऐड करेंगे और थोड़ी सी इस पर कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर देंगे और थोड़ी सी इसके ऊपर प्याज भी रख देंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती है। अब हमारा जो है ये बनके रेडी है, बहुत ही मज़ेदार चाट की प्लेट रेडी है और मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनके रेडी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने 3 किस्म की चटनियाँ आपके साथ शेयर की हैं, आपको इनकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस रेसिपी को अपने दोस्तों मेहमानों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।